अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं मेरे तमाम दोस्त? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला मेरे तमाम मुसलमान भाई बहनों को नेकी फैलाने की तौफीक दे। और आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में आसानियाँ पैदा फरमाएँ और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। और हमारा मुल्क जिस मुश्किल में है, अल्लाह ताला इस मुश्किल से हमें निकाल दे। अपने रब से दुआ किया करें। ये हम सब का मुल्क है, ये हम सब की ज़मीन है। इस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस ज़मीन पर हम पैदा हुए हैं। तो पाकिस्तान के हालात आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। असल में मुश्किल हालात हमने ख़ुद ही पैदा किए हैं और पैदा भी अपनी वजह से ही किए, अपनी शाह खर्चियों की वजह से पैदा किए हमने। देखिए, हमने शाह खर्च हम इतने हैं कि हम वो चीज़ें ख़रीदते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये सारे लोगों की नहीं, हर एक बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मखसूस लोगों की नहीं, या सियासतदानों या अमीरों की या बिज़नेसमैन या जो सरकारी अफसर हैं उनकी बात नहीं कर रहा है, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जितने भी पाकिस्तानी हैं। हम ना शाह खर्च बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसी वजह से हमारा मुल्क इस दहाने पर पहुँचा है। इस मुश्किल की घड़ी में हमारा मुल्क जो है वो पड़ा है कि हम शाह खर्च बहुत हैं, हम फजूल खर्ची बहुत ज़्यादा करते हैं। हम वो चीज़ें ख़रीदते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, पाकिस्तान के अवाम के पास बहुत पैसा है, लेकिन हम उसको सही जगह लगा नहीं रहे। हम उसको अपनी फजूल खर्चियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर हर बंदा एक रेडी लगाने वाला, फ्रूट की रेडी लगाने वाले के पास भी देखेंगे ना, उसके पास भी अच्छी से अच्छी मोटरसाइकिल होगी। भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है मोटरसाइकिल की? महंगी से मैं कोशिश यही करते हैं हर बंदा कि महंगी से महंगी और बड़ी से बड़ी मोटरसाइकिल ख़रीदे। जो सबसे लो क्लास बंदा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अब नॉर्मल से भी गुजारा हो सकता है, सस्ती मोटरसाइकिल से भी गुजारा हो सकता है, लेकिन बंदे क्या करते हैं कि महंगी से महंगी चीज़ ख़रीदते हैं सिर्फ़ अपने आसपास के लोगों को दिखाने के लिए और उनमें अपना कद ऊंचा करने के लिए, सिर्फ इसलिए ख़रीदते हैं। तो मुल्क का किसी को ख्याल नहीं है, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोचता। ये नहीं सोचता कि यार मैं जब बड़ी चीज़ खरीदूँगा, बड़ी गाड़ी खरीदूँगा तो उसका ख़र्चा भी ज़्यादा होगा, उस पर ख़र्च ज़्यादा होगा। ज़ाहिर सी बात है, जब हर बंदा ही मोटरसाइकिल ख़रीद लेगा, हर बंदा ही गाड़ी ख़रीद लेगा, तो उसमें पेट्रोल तो डलना ही है, बाहर से इंपोर्ट तो होनी ही है, फिर उसकी एसेसरीज़ भी। तो इसीलिए फिर मुल्क पे कर्ज़े भी चढ़ते हैं। मुल्क जब बाहर से चीज़ें मंगवाता है, जब कोई भी हुकूमत बाहर से चीज़ें मंगवाती है, तो फिर मुल्क पे इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हम हर बंदे की यही कोशिश होती है कि मैं किसी से कम ना रहूं। अब देखें, मिसाल के तौर पर यूरोपीय ममालिक जो है ना, बाहर के मुल्क जितने भी हैं, वो इसी वजह से तरक्की कर रहे हैं। वो ये छोटी छोटी चीज़ें देखती हैं जो हमारी नज़र में, हम पाकिस्तानियों की नज़र में जो सबसे बेकार चीज़ है ना, जो सबसे यानी कि कह ले हम समझते हैं ये है ही कुछ नहीं। यूरोपीय ममालिक इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से तरक्की करके ऊपर जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम 50 बंदे हैं, बस में सफ़र करके जा रहे हैं। 50 बंदे एक बस में सफ़र कर रहे हैं, तो वो एक बस पे एक बस का पेट्रोल लगना है सिर्फ। अब जब हम 50 बंदे 50 गाड़ियाँ लेके निकलेंगे, अकेला बंदा अपनी अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो। जब हर बंदा अपनी अपनी गाड़ी लेके निकलेगा तो 50 गाड़ियों का पेट्रोल लगेगा। तो बताएं कहाँ जाती है फिर बात? ये कितना पेट्रोल खर्च होगा और कितने एक्सपेंस होंगे। टायर तक हमारे बाहर से इंपोर्ट होते हैं, हम अपने नहीं बनाते। गाड़ियों के पुर्जे हमारे बाहर से आते हैं। जब हर चीज़ बाहर से आनी है तो फिर मुल्क के रुपए में तो कदर कम होनी ही है। तो लिहाजा अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पे ज़िंदगी गुजारें। ये नहीं अपने लिए मुश्किलात ना पैदा करें। आप एक चीज़ लेते हैं, बाद में उसकी मेंटेनेंस भी करवानी होती है, उसको पेट्रोल भी डलवाना होता है, ये भी आपका ख़र्चा हो जाता है, उसको ख़रीदते वक्त भी आपका ख़र्चा होता है। तो कोशिश किया करें कि कम से कम खर्च किया करें, कम से कम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अब आप एक चीज़ ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ आप ले लेते हैं, तो उसकी देखभाल के लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो वही टाइम क्यों नहीं आप उस चीज़ को आप ना ख़रीदें, वही टाइम अपने कारोबार में लगाएं और आप अपनी
جو انکم ہے وہ بڑھا لیں آپ، اور وہی آپ سروس پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر لیں آپ. اور بسوں پہ اب پھر اس کے وہیں آ جاتا ہے مسئلہ کہ ہماری جی بسیں لیٹ کر دیتی ہے. تو بسیں ایسی بھی نہیں ہیں ہمارے ملک میں، ماشاءاللہ اتنا بھی برا ملک نہیں ہے. تو بسیں بھی ہیں جو ہمیں ٹائم پہ پہنچا دیتی ہیں ہماری منزل تک. لیکن اصل بات یہی ہے کہ اپنی زندگی کو بادشاہوں والی زندگی نہ بنائیں، تھوڑا نیچے لیول پہ سوچیں. آپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کیا کریں سفر کے لیے، اور بھاگ کر دوسروں کو دیکھ کر ان کی باتوں پہ عمل کر کے، یا ان کی طرف دیکھ کر یہ نہیں اس نے گاڑی خریدی میں اس سے بڑی خریدوں گا، یہ غلط بات ہے. اس پہ گناہ بھی ہے آپ کو. ایک تو آپ اس کی ترقی سے جل رہے ہیں کہ اس نے گاڑی خریدی ہے میں بھی خریدوں گا لازمی. اللہ تعالیٰ نے ابھی شک آپ کو پیسہ دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ بھی دے. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب آپ ایک نئی چیزیں خریدیں گے تو آپ کو اس کی دیکھ بھال کے لیے ٹائم بھی چاہیے، اس کے لیے خرچہ بھی چاہیے. آپ اپنی مشکلات میں یہ اضافہ کر رہے ہیں. لہٰذا ملک کے لیے کچھ سوچیں، ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے سوچیں، اپنی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ نہیں کہ آپ خود صرف اگر آپ کے پاس 50 لاکھ کروڑ روپیہ ہے تو یہ نہیں کہ آپ مہنگی گاڑی خرید لیں. آپ اس کو اپنی عوام میں انویسٹمنٹ کریں نا، کوئی ادارہ کھول لیں. اگر آپ کے پاس گاڑی کے پیسے ہیں تو آپ سفر کر لیں پبلک ٹرانسپورٹ پر. دیکھیں اپنے کو چھوٹا یا بڑا نہ سمجھا کریں. خدا کی بنائی ہوئی ساری مخلوق ایک جیسی ہے. یہ نہ سمجھا کریں کہ میں اتنا امیر ہو کے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کروں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب انسان برابر ہیں. ہر انسان اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک ہی لائن میں کھڑا ہوگا بروز قیامت. تو کسی کو بھی اپنے سے چھوٹا یا بڑا نہ سمجھا کرے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہے، خدا نے دی ہے آپ کو ترقی، تو آپ خدا کی مخلوق کا خیال رکھا کرے. جو آپ نے گاڑی لینی ہے 50 لاکھ کی کروڑ کی گاڑی لینی ہے، وہی آپ اپنے بزنس میں انویسٹ کر لیں. کوئی نیا ادارہ بنا لیں، اس میں غریب جو ہے اپنے علاقے کے دیکھیں ضرورت مند لوگ ہیں، وہ اپنے اس ادارے میں ملازم رکھیں. ان کا گھر بھی چلتا ہوگا، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. تو گاڑی تو آپ کی کھڑی ہے ایک جگہ پہ، پتہ نہیں مہینوں بعد سفر کرتا ہے کوئی بندہ یا نہیں کرتا ہے. تو جب ہمارے پاس آپشن ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا تو پھر ہم کیوں اپنی گاڑیاں خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں؟ اس میں ملک کا بھی نقصان ہے، ہمارا اپنا بھی نقصان ہے، اور اس میں ہم احساس کرنا بھی بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. گاڑیاں خریدنے کی بجائے، فضول خرچی کرنے کی بجائے پیسہ اپنا انویسٹ کریں اپنے کاروبار میں، نیا ادارہ بنائیں اور اس میں اپنے علاقے کے غریب لوگ رکھیں، ضرورت مند لوگ رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا. خوش رہیں، آباد رہیں. جزاک اللہ خیر.